करके इस्तीफा भी दे रहे हैं, क्या क्या लग रहा है? क्या इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। आपने कहावत सुनी थी, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। योगी जी को ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही तो अभी ये हाल है। अगर योगी जी को इनकी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हुई और गलती से उन्होंने लखनऊ की अदालत में पेश कर दिया तो भैया गाड़ी पलटेगी, हार्ट अटैक आएगा, बिजली गिरेगी, पेड़ गिरेगा, खंबा गिरेगा, कोनो गारंटी नहीं ले सकते भाई साहब। लोग ऑटो के पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल, कईयों की लुगाई छोड़ के भाग गई, कह रही ले तेरा केजरीवाल पानी नहीं आ रहा। अब तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है पहला मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाने से पहले रिजाइन नहीं दिया। तो मौका है, जमानत मिल गई तो भी फंस जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? इसका मतलब वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके बता रहा है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। अगर वो आरोप सत्य पाए गए तो उसके बाद सजा होने के बाद मौका नहीं बचेगा। तो इससे बेटर तरीका ये है कि ये मेरा सुझाव है, मेरा पर्सनल। जब ये कहता है ये दिल्ली का बेटा तो दिल्ली का बेटा मैं भी हूँ, दिल्ली का दीपक। ये अपनी गलती मान ले तो कानून के दायरे में एक कॉलम है कि अगर आप अपनी गलती मान लो तो आपकी सजा कम कर दी जाएगी। क्या अतीशी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं? हेलो अतीशी दीदी, आपके मन की बात क्या है मैं बताऊं? अतीशी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, संजय सिंह चाहते हैं हम बने, सौरभ भारद्वाज चाहता है मैं बनूं, सुनीता केजरीवाल जी केजरीवाल जी नहीं बन सकती। जो जादू टोने पे विश्वास करता है मैं उस बंदे पे विश्वास नहीं करता। सर, हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की जो जमानतों से खारिज कर दिया, मतलब केजरीवाल जी अब लंबे टाइम के लिए जेल में शिफ्ट हो गए और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दस्तक देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं जानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में है। अब वो लोग किलस जाएंगे जो लोग कहते हैं जय भीम, हम खुद कह रहे जय भीम, हम कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय हो। उसी संविधान के दायरे में ही कोर्ट चल रहा है। ये जितना मर्जी कीचड़ उछाल ले, सीबीआई, रॉ, ईडी, निर्वाचन आयोग, ये लोग कहते हैं कि मोदी जी की है, मगर इन लोग की औकात नहीं कि कोर्ट को मोदी जी का बता दें। कोर्ट मोदी जी का नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि तथ्यों के आधार पर हम जमानत ग्रांट नहीं करते। अगर ईडी की पावर ज़्यादा होती तो ये हाई कोर्ट को जाते। और अब इनके पास लास्ट चांस है। मेरे को तो हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि इन्होंने जो एक के साथ एक शराब पिलाई थी ना, आज उन लोगों के परिवार की बद्दुआ लग गई है। अब इनके पास लास्ट मौका है। अब ये फंस गया केजरीवाल। आपने नायक पिक्चर देखी थी? नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने अमरीश पुरी से एक दिन के लिए सीएम पद का सीट मांगा। मैं तो कह रहा हूँ वो अमरीश पुरी ज़्यादा अच्छा था केजरीवाल से, जिसने एक दिन के लिए अनिल कपूर को मौका दिया कि कम से कम उसको सीट का लोभ तो नहीं था। रियल का अमरीश पुरी तो स्वर्गों में है बेचारा। मेरा कहने का मतलब है कि इसको तो दिल्ली की जनता ने 9 साल मौका दिया है। शीला दीक्षित तो सरकार में हार गई, आज वो भी स्वर्गों में है। गनीमत वाली बात देखो कि शीला दीक्षित जी भी बेचारी स्वर्गों में है, वो अमरीश पुरी भी स्वर्गों में है, मगर वो अनिल कपूर तो पिक्चर में इतिहास रच के चला गया और ये अनिल कपूर ऑन ड्यूटी इतिहास रच रहा है। पूछो क्या? कैसे? जेल में बैठ के सरकार चलाना चाहता है। अब तक के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है पहला मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाने से पहले रिजाइन नहीं दिया। लालू लाख बुरा है मगर उसने रिजाइन दे दिया। साउथ में 2-3 मुख्यमंत्री फंसे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि उस सीट में ऐसा कौन सा चिपकू चिपका हुआ है। अब पूछो वो रिजाइन क्यों नहीं दे रहा? पूछो क्यों नहीं दे रहे रिजाइन? कह रहे जेल से सरकार चलानी पड़े पर रिजाइन। अतीशी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। हेलो अतीशी दीदी, आपके मन की बात क्या है मैं बताऊं? अतीशी चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, संजय सिंह चाहते हैं हम बने, सौरभ भारद्वाज चाहता है मैं बनूं, सुनीता केजरीवाल जी केजरीवाल जी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती भाई साहब। देखिए क्यों नहीं बन सकती, सुन लो। जो जादू टोने पे विश्वास करता है मैं उस बंदे पे विश्वास नहीं करता। मैडम सुन लो, कैमरा मैन उधर मंदिर की तरफ फोकस करो, आप गौरी शंकर मंदिर के ऊपर बोलो शंकर भगवान की। मेरा तो भाई साहब एक है जिसकी शादी में भूत पिशाच प्रेत आत्माएं सब नाचे थे और सब गए थे। उनको बोलते हैं बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। और वो कह रही है कि दिल्ली का सीएम जो है वो तिहाड़ में है मगर उसकी आत्मा दिल्ली के लोगों के साथ घूम रही है।
अभी ये जितने लोग यहाँ से आए ना, भाई साहब झूठ मत बोलना। अगर आपको पता लग जाए यहाँ कोई आत्मा घूम रही, आप लोग रुकोगे? और मजे की बात तो सुनो, लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू कर देंगे। जय श्री राम। इसीलिए ये राम से दूर भागता था कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केजरीवाल जी के लिए व्रत भी रखा था। किसने रखा था? उनके समर्थक होने की केजरीवाल जेल से छूट जाए उसके लिए व्रत। केजरीवाल के लिए लोगों ने व्रत रखा था। उनके समर्थक एक मिनट, केजरीवाल के लिए व्रत रखा था? मैं बताऊं किसने रखा था? मियां खलीफा ने। भाई साहब कैसी कैसी बातें करते हो भैया। किसने किसने व्रत रखा था केजरीवाल के लिए? हाथ उठा दो। तो नहीं रखा। ये तो कह रहे थे सुनामी आ जाएगी। मैं बताऊं आपको व्रत किसके लिए रखा जाता है? व्रत रखा जाता है हिंदू राष्ट्र के लिए, व्रत रखा जाता है आर्मी वालों के लिए, व्रत रखती है हमारी माताएं बहनें जो आर्मी में सेवा कर रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन उनके लिए, कि हमारे भाई सुरक्षित रहे। भाई साहब जोरदार आर्मी वालों को तालियां बजा दो यार। पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार एक एक करके इस्तीफा भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। आपने कहावत सुनी थी, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अभी इन्होंने 9 साल में इन्होंने बोला हम यमुना की सफाई करेंगे। दिल्ली में नाले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शासन में इतने नाले नहीं थे दिल्ली में। दूसरी बात सुन लो, शीला दीक्षित स्वर्गों में, शीला दीक्षित के राज में इतनी प्रदूषित यमुना नहीं थी। अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं शीला दीक्षित की तारीफ क्यों करता भाई साहब, चाहे वो स्वर्गों में है। मगर इनसे बेटर थी वो, मोदी जी को इज्जत देती थी और मुख्यमंत्री को इज्जत देती थी। इन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई। ये गुरु के सगे नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अमनतुल्ला खान जो है उनको भी समन भेजा गया है ईडी ने। क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी के ऊपर जो है मोदी जी इतना क्यों टारगेट कर रहे हैं? अंदर करवा दिया उनको, अब एक एक करके। मोदी जी अभी तो टारगेट कर नहीं रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी टारगेट करे ना, योगी जी टारगेट कर दे। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी लगातार टारगेट कर रहे हैं। अरे तुम तो मोदी जी को नहीं झेल पा रहे, अभी तो योगी आने वाला है। अभी तो ये गुजरात के आदमी से इतने दुखी है। भैया उत्तर प्रदेश वाले कौन कौन है? हाथ उठा दो एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम उत्तर प्रदेश वालों की खासियत बताऊं आपको। देखिए हमारे सनातनी भाई है, उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं लठ गाड़ देंगे क्या। और भैया यहाँ पर तो योगी जी ने लठ में भी जो है ना सरसों का तेल लगा रखा है। फ्यूचर क्या होने वाला है केजरीवाल का? आई वॉन्ट टू से वन थिंग, ऐसी बोलते हैं ना वो अंग्रेज की औलाद। राघव चड्डा कहाँ है मालूम है? आंख का ऑपरेशन कराने। अरे शादी के बाद परिणीति ने ऐसा क्या खिला दिया कि आंखें खराब होगी बेचारे की। वो वहां गया है लंदन में इलाज कराने, मतलब आंखों का इलाज कराने लंदन में गया है, और दिल्ली की जनता को कहता है कि वर्ल्ड क्लास सुविधा मैं दिल्ली में देता हूँ, और यहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है। क्या हाथ धोने का साबुन नहीं है? और वो हाथ भी जिससे धोते हो वो कांग्रेस को दे दिया हमने। सही है ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। क्योंकि भैया हम तो लक्ष्मी मैया वाले हैं। लक्ष्मी मैया मतलब हम लक्ष्मी माता को मानते हैं, और लक्ष्मी माता को प्रिय है कमल का फूल। क्या? कमल का फूल। तो भैया जो हम तो तीसरी बार भी चाहेंगे कमल का फूल आए। बोलो लक्ष्मी मैया की। सबके घर में लक्ष्मी आए। हम तो कह रहे सबके घर में आए, मगर इतना पता है माता रानी फल देगी, आज नहीं तो अब वो कल नहीं पता था, हमें क्या पता लगा कि पिछले हफ्ते ही दे दिया केजरीवाल को। केजरीवाल कहता था ईडी वालों मेरे को हाथ लगा के दिखाओ, हाथ नहीं लगाया, टपाटप 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 चल रहा है। फिर कहता था दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाएगी। कैमरामैन दिखाना, सारी जनता सड़कों पे है देखो। मैडम ठेके के बाहर लाइन लगी पड़ी है। पता क्यों? क्योंकि लोग कह रहे केजरीवाल को बाहर मत आने देना। तो केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाल रहे हैं, अगर जमानत मिल गई। लास्ट मौका है, जमानत मिल गई तो भी फंस जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? इसका मतलब वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके बता रहा है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। अगर वो आरोप सत्य पाए गए तो उसके बाद सजा होने के बाद मौका नहीं बचेगा। तो इससे बेटर तरीका ये है कि ये मेरा सुझाव है, मेरा पर्सनल। जब ये कहता है ये दिल्ली का बेटा, तो दिल्ली का बेटा मैं भी हूँ, दिल्ली का दीपक।
ये अपनी गलती मान ले तो कानून के दायरे में एक कॉलम है कि अगर आप अपनी गलती मान लो तो आपकी सजा कम कर दी जाएगी। क्या ये कहता है कि मेरे निवास में अतीशी और सौरभ भारद्वाज आते थे, मुझे नहीं मालूम क्या करते थे। आपको लगता है जो डेंगू का मच्छर नहीं आने देता अपने घर में, उसको ये नहीं पता होगा वो क्या करते थे और कौन आता था? दिमाग लगाओ मैडम, इसने जनता के पैसों को चूसा है। जिस दिल्ली में ना 2 गिलास साफ पानी नहीं पी सकते आप टूटी का, ये रमजान का पाक महीना चल रहा है, ये तो मोदी के चक्कर में मुस्लिम बुराई नहीं कर रहे केजरीवाल की, नहीं तो सच्चे मुस्लिम से जाके पूछो क्या तुम टूटी के पानी से अपना रोजा खोल सकते हो? उसको विश्वास नहीं है भाई साहब, वो कह रहा है मेरा रोजा खराब हो जाएगा। पानी आता था सही, इतना गंदा पानी आ रहा है टूटी का भाई साहब, नालों का गटर का पानी आ रहा है, आप जाके पता कर लो। दिल्ली की जनता ने किन मुद्दों पर जिताया है? अगर दिल्ली की जनता ने जिताया बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, लगे रहो केजरीवाल। पहले लोग कहते थे मैं हूं केजरीवाल, अब कह रहे पकड़ो टपाटप चलाओ कौन है केजरीवाल। पहले लोग ऑटो के पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल, कईयों की लुगाई छोड़ के भाग गई, कह रही ले तेरा केजरीवाल पानी नहीं आ रहा, इधर संडास भर गया, इसने बोला मुझे एमसीडी दे दो, इसको एमसीडी दे दी, आज एमसीडी का हाल देखो और बर्बाद हो गया। ये कह रहा है मुझे दिल्ली का बेटा बनाओ, इसको दिल्ली का बेटा बना दिया। मैडम क्या चाहता है ये, चाहता क्या है? बोल रहे हैं कि मोदी जी से हमारी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए लगातार हमें जो है हमारी छवि को धूमिल किया जाए। चलो अच्छी बात है कि अगर मोदी जी को ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हो रही तो अभी ये हाल है। अगर योगी जी को इनकी ईमानदारी बर्दाश्त नहीं हुई और गलती से उन्होंने लखनऊ की अदालत में पेश कर दिया तो भैया गाड़ी पलटेगी, हार्ट अटैक आएगा, बिजली गिरेगी, पेड़ गिरेगा, खंबा गिरेगा, कोनो गारंटी नहीं ले सकते भाई साहब हम, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि योगी जी के राज्य में ना तारीख ना सुनवाई। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, कोर्ट ले जा रहे थे। अच्छा। कुछ गिर गया क्या सर? क्योंकि टाइम योगी जी के पास समय नहीं है। योगी जी ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते हैं ना ईसाई देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर अपराधी पता लग गया कि ये है, प्रूफ हो गया और 200-400 लोग खड़े होके कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने अपराध करा, हम गवाह हैं, तो ना तारीख ना सुनवाई। क्योंकि योगी जी ने सन्नी देओल की मूवी 500 बार देखी है, दामिनी। दामिनी में सन्नी देओल ने बोला कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती मगर इंसाफ नहीं मिलता। तो भैया उन्होंने एक ही बात बोली, उधर देवा की अदालत थी उधर, और उसमें भी एक चड्डा था जो ऐसे करते रहता था। तो सन्नी देओल कहते थे ना जब वो निकालते रहे सामान, चड्डा समझा इसे, मैं सिगरेट पीता नहीं हूं, बता रहा हूं, गोविंद कल दोबारा कोर्ट आ रहा है और अब की बारी अगर तूने जज के सामने कुछ फालतू करा ना तो वहीं मारूंगा और जज ऑर्डर करता रह जाएगा। ये रॉस वेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, क्या? और इनका तो भाई साहब वकील भी भाग गया, पूछो कौन? कपिल सिब्बल, वही चड्डा था, वही चड्डा था। तो अब की बारी मैं क्लियर बता रहा हूं मैडम, लिख के ले लो, डंके की चोट पे ले लो, इन लोगों से पूछ लो कि 2025 में कौन कौन अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री चाहता है, हाथ उठाओ। मैं नहीं बोल रहा कुछ भी भाई साहब, अरे दिखाओ। और अब पूछो कि कौन कौन चाहता है दिल्ली में योगी जैसा मुख्यमंत्री बने। जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम सफाई मांगता है दिल्ली, सफाई। अब दिल्ली के लोग परेशान हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर दिल्ली में सफाई चाहिए। जो व्यक्ति 30 करोड़ की आबादी को संभाल रहा है, 24 करोड़ की आबादी तो पाकिस्तान की है, एक तरह से पूरे देश से बड़ा राज्य संभाल रहा है वो, क्या वो व्यक्ति यहाँ की 4 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकता? डंडा मैडम ऐसी जगह डालेगा ना, हेलो डंडा, कि डॉक्टर भी पूछेगा कि भैया किसकी सरकार में होकर आए हो। वो योगी है, वो योगी है। और योगी की अदालत में ना मैडम न्याय सबको मिलता है। अगर विकास दुबे नहीं मारा जाता तो हम कहते गलत है। अरे विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या मुख्तार हो, केजरीवाल जी का जो टाइम अब खत्म होने वाला है। जी बोलते हो ना, मुझे बड़ा दुख लगता है। सीएम है, अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने। सीएम हैं
एक अपराधी अभी भी सीएम है तिहाड़ जेल के अंदर। इस्तीफा नहीं दिया है, सीएम के लिए तो जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। वाह, इस्तीफा अभी नहीं कितने दिया है। फक्र की बात है दिल्ली वालों के लिए कि हमारा सीएम जेल में है। खाना भी नहीं खाया जाएगा आपको। कोई बाहर से आके पूछेगा कि आप अपने सीएम के बारे में 4 बातें बोलिए, कमजोर हो गए। तो हम, और कोई पूछेगा कि सीएम से मिलना चाहते हैं क्या, तो उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा।